जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये वीडियो एक स्पेसिफिक वीडियो आपके कमेंट्स के ऊपर है, जबकि वारी एनर्जीज के ऊपर मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी वीडियोस बनाए। बट आप लोगों के इतने कमेंट्स है कि सर अब इसमें क्या करें। बहुत लोगों की रैली मिस हुई है और उस मिस होने के चक्कर में बहुत लोगों को फोमो भी हो रहा है। तो उसी चीज़ के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि वारी एनर्जीज को अब हम किस एंगल से देखते हैं। हाँ, अगर इसके अलावा अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इसके नीचे, वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, उसको दबा दो। क्यों? क्योंकि उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप और एक एक जने के कमेंट के अनुसार उसमें वीडियोस बनते जा रहे हैं और बैक टू बैक अपलोड होते भी जा रहे हैं। तो अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हो तो ज्वाइन का बटन दबा दीजिए। अब हम बात करते हैं वारी एनर्जीज की। मैं वारी एनर्जीज को आज चैप्टर्स में कवर नहीं करूंगा क्योंकि मैं काफ़ी हद तक उसको कवर कर चुका हूँ। बिजनेस क्या है क्या नहीं, सब कुछ कवर कर चुका हूँ। बट कुछ चीज़ें अब स्पेसिफिक होती जा रही है तो इसको पॉइंट वाइज हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस शेयर को लेके। मार्केट कितना भी गिरे, कितना भी टूटे, ये भाई नहीं गिर रहा और ये अच्छे से ही चल रहा है। और ये हमारी एक दिवाली पिक भी थी, जिसके बाद इसने अच्छा खासा एक रैली भी दिया है। और जो लोग मेरी कम्युनिटी में है, स्टूडेंट कम्युनिटी में, उनको तो पता ही है कि हम लोग कब बाय कर रहे हैं इसको और कब कब इसको सेल करने की सोच रहे हैं। एक है ना, इसमें पैटर्न बना था, जिसको पैटर्न को हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार के बाद ये नीचे गिरा है, ठीक है। अब शूटिंग स्टार के बाद अगर कोई शेयर गिरता है तो वो रिवर्सल का एक साइन देता है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वारी एनर्जीज में अब आपको वापस एंटर करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान रखना, मैं उसका सपोर्ट भी आपको बताऊंगा ताकि आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी बनती रहे। दूसरी चीज़, इन्होंने 3000 मेगावाट्स का एक फैक्ट्री, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चालू करी है। और वो भी करी है इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी के थ्रू, जिसका नाम है संगम सोलर वन प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने कच्छ एरिया में वो फैक्ट्री चालू करी है, जिसके ऑपरेशन 6 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुके हैं, बराबर। अब इसका इम्पैक्ट कब पता पड़ेगा? अभी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आए नहीं है, तो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आए और उसके बाद में अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जून क्वार्टर में, ठीक है। तो जून क्वार्टर में हमें इस कंपनी को वापस बहुत गहराई से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक्सपैंड कर रही है तो कहाँ तक जा सकती है वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा ही, राइट। दूसरा एक है ना, जीएसटी का इनके ऊपर काफ़ी बड़ा केस आया था। इनके ऊपर फाइनेंशियल ईयर 17-18 का एक केस था, 18-19 का भी था। दोनों को मिला के 12.9 करोड़ की इनके ऊपर आ रही थी लाइबिलिटी, ठीक है। वो इनकी सेटल हुई है 50 लाख रुपए में, मतलब 12 करोड़ 40 लाख रुपीस इनके छूटे हैं, मतलब वो इस बार के प्रॉफिट में इंक्लूड होंगे। तो अब जब हम रिजल्ट्स देखेंगे तो कई कई बार आपको रिजल्ट्स में एकदम से बूस्ट दिखेगा। अब वो बूस्ट कितना रियल है कितना रियल नहीं है वो हमें जज करना आना चाहिए, बराबर। तो एक तो ये चीज़ हो गया। और 1920 FY 1920 में इनको एक और 7.5 करोड़ की जीएसटी की लाइबिलिटी आई है। कंपनी का कहना है कि इसका ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, ऑपरेशन से नहीं पड़ेगा, रिजल्ट जब आएंगे ना तब हमको देखना पड़ेगा, और ऑपरेशन रिजल्ट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बट बार बार जीएसटी की अगर आपके ऊपर गाज गिर रही है ना, तो वो इतना आसान सिस्टम नहीं है। कभी भी इनका मूड खराब हुआ और इन्होंने रेड वेड मारी तो दिक्कत आएगी। बट खैर, अब क्योंकि सेटल हो गई है 2017-18 की बात, 18-19 की बात, तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होते हुए इसका दिखता नहीं। एज ऑफ नाउ कंपनी का वैल्यूएशन क्या बोलता है? कंपनी 29 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रही है। मेरे को ये अभी भी सस्ती लगती है, अभी भी। जबकि 2200-2300 से उठ के 3200-3300 तक चली गई है यार, ये कंपनी फिर भी सस्ती लग रही है। इसको कंपेयर किससे करोगे? अपार इंडस्ट्रीज से करोगे, उसका 48 पे प्राइस अर्निंग रेशियो। उसके बाद प्रीमियर एनर्जी से देखोगे, उसका 33 पे, ठीक है, आजू बाजू में, वो एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं मानेंगे उसको। एमवी, अब वो छोटी कंपनी है तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते, वो 21 पे बैठी है। मेरे को तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं दिखती शेयर में, मेरे को तो नहीं दिखती। बट सबका अपना अपना एक नेचर होता है। वॉर का इम्पैक्ट इन पे कैसे पड़ा और किस तरह से वॉर को इन्होंने देखा है उसको समझ लेते हैं। वॉर और टैरिफ का ना इनके ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। बहुत लोगों का क्वेश्चन था, सर वारी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा बिजनेस है ना, अमेरिका में है, तो अब टैरिफ लगाएगा ना ट्रंप, तो उसके बाद वारी की तो हालत टाइट हो जाएगी, हो सकता है कंपनी बंद ना हो जाए। कुछ नहीं हुआ, सबने SW सोलर को बेच लिया। वो 800 रुपये का शेयर 150 रुपये चले गए। हाँ, इससे मेरे को एक चीज़ याद आई कि SW सोलर के ऊपर अभी थोड़ी नज़र बनाए रखना। उसको 3000 करोड़ का ऑर्डर मिला है कोल इंडिया से,
और अभी इसी वीडियो में ही आपको बता देता हूँ यार, SW सोलर का सपोर्ट भी 200 रुपये का ही है और 225 के करीब करीब चल रहा है। तो दिमाग लगा के उसमें बात करना और ऐसे आंख बंद करके कुछ नहीं लेना है। ये समझ में आ जानी चाहिए कि आप न्यूज़ के बेसिस पे इन्वेस्ट करोगे, उसमें अगर करोगे भी सही तो एक बार बैलेंस शीट के रिजल्ट्स आ जाए, जो मार्च क्वार्टर खत्म हो रहा है उसके बाद डिसीजन लेना कायदे से। बट अगर सपोज किसी को ऐसा लेता है ना हम तो रिस्की हैं भाई, हम तो कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कर लो। आपको सपोर्ट भी बता दिया है, रिस्की भी है ये भी बता दिया है, ठीक है। तो इसका वारी एनर्जीज पे वॉर और टैरिफ का इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इन्होंने ना अपनी ऑलरेडी एक फैक्ट्री और कुछ हद तक स्टैब्लिशमेंट अमेरिका में बना रखा है। ट्रम्प बोलता है हम लोग टैरिफ लगाएंगे, लगा। वारी एनर्जीज को क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि इंडिया से कुछ भेजना ही नहीं है, अमेरिका के बिजनेस में अमेरिकन फैक्ट्री ही बना रही है, तो लफड़ा ही नहीं है, खत्म हो गया वहाँ पे बात। तो ये एक स्मार्ट मूव है। अब मेरे को नहीं लगता इन्होंने टैरिफ के बेसिस पे लिया होगा, बट ले लिया है तो अच्छी बात है, राइट। फाइनेंशियल्स की बात करूं, एक बार दिसंबर क्वार्टर को एक बार नंबर्स देख लेते हैं, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर के बेसिस पे अब इस बार मेरे को मार्च क्वार्टर बहुत आई एम वेरी ईगर टू सी दोस नंबर्स, जिसका रिजल्ट करीब करीब 1 मई के करीब करीब आना चाहिए मेरे को लगता है। दिसंबर में इनकी सेल्स क्या भागी है। दिसंबर 25 को अगर दिसंबर 24 क्वार्टर से कंपेयर करने जाओगे ना, 3,500 करोड़ से बढ़कर 7,700 करोड़, डबल से ऊपर। कोई मेरे को समझ नहीं आता है मैं इसमें क्या नेगेटिव बोलूँ। जिसके लिए नेगेटिव बोलता हूँ आप सुनते हो, मैं नेगेटिव बोलता हूँ। अब जिसमें नेगेटिव नहीं है मैं उसमें नेगेटिव क्यों बोलूँ, ठीक है। हाँ, जो नेगेटिव था मैंने बीच में बोला भी था वारी के लिए, कि वारी के ऊपर जो अगर ऐसे टैक्सेस के बहुत ज़्यादा अगर आ जाएंगे प्रॉब्लम, तो यार इतना आसान नहीं है GST से आप इतनी आसानी से निकल पाओ। आपको हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगेंगे कंसल्ट करने के लिए, राइट। तो ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो फ्लैट 21-22% के करीब करीब है। बिजनेस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल हुआ है, 507 करोड़ से बढ़कर 1100 करोड़। सेल्स भी तो उतना डबल हुआ ना, ठीक है। अब इसमें इस वाले वीडियो में एक नया सेगमेंट मैं चालू कर रहा हूँ, वो ये है म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूँ, मोतीलाल ओसवाल का जो एक्चुअल मोमेंटम फंड है वो बेचा है 2.95%। ग्रो का स्मॉल कैप भी बेचा है 1.32%। मैंने तो नहीं बेचा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसके अलावा जितने भी हैं उन्होंने पिछले 1 महीने में खरीदा ही है, थोड़ा थोड़ा खरीदा है, बट खरीदा है। पता नहीं है क्यों बेच रहे हैं, बट मोतीलाल ओसवाल का नॉर्मली समझ में नहीं आता है। एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है बाइंग रिकमेंडेशन, और दूसरी जगह वो अपना म्यूचुअल फंड में बेचते हैं। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा फिर फर्क मेरे को नहीं फर्क पड़ता है इन लोगों से यार, ठीक है। जियो, ब्लैक रॉक, ये सब सभी खरीद रहे हैं ना, दिख रहा है ना आपको। तो इसका इम्पैक्ट तो रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब आ जाते हैं इसके टेक्निकल्स पे, जिसके लिए आप कब से बैठे थे, राइट। 30 to 50 का इसका सपोर्ट है, वो टूटना नहीं चाहिए, वो टूटा तो दिक्कत आएगी। रही बात 3800 के ऊपर, ये रॉकेट हो सकता है। और 3800 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ट्रिपल टॉप बन जाएगा। ट्रिपल टॉप का मतलब जब कोई शेयर एक ही प्राइस पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसी भाव से ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर उसी भाव पे आ गया। अगर ये तोड़ा ना 3800 का रेजिस्टेंस, भाई साहब याद रखना मेरा ये वीडियो, मज़ा आएगा आपको। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस के 3 लेवल होते हैं। एक होता है माइनर, एक होता है स्ट्रांग, और एक होता है मेजर। ये मेजर को तोड़ देगा, और मेजर को तोड़ दिया तो ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बन जाएगा। अगर ये ऊपर भाग गया तो फिर 3800 तोड़ना इतना आसानी नहीं होगा। और अगर आपको इतना डिटेल में सीखना है तो मेरा कोर्स है ना द लॉजिकल इन्वेस्टर, आपको पता तो है। और अभी मई में मैं उसकी नई बैच चालू भी कर रहा हूँ, तो उसमें आप ज्वाइन कर लो, बहुत मज़ा आता है। ये सारी चीज़ें हम उसमें बहुत डिटेल में एनालाइज करते हैं। सैटरडे संडे की क्लास होती है, और उसमें बहुत मज़ेदार ये बात होती है कि कुछ देर तक मैं पढ़ाता हूँ और कुछ देर आप लोगों से बात करता हूँ जो आपके डाउट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सनल टच होना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और उसके बेसिस पे ही अगर आप पढ़ते हो तो आपका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया रहता है, राइट। तो मई बैच की अभी रजिस्ट्रेशन चालू हो गए। मैं बैच साइज थोड़ा छोटा लेता हूँ, इसीलिए मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, रजिस्टर एज सुन एज पॉसिबल करा दो। आप लोगों के प्यार के चक्कर में मैंने मल्टीपल बैचेस चालू कर दिए, बट मैं बैच साइज छोटा ही रखता हूँ। रीज़न बहुत सिंपल है, आप लोगों से कनेक्शन बनाना चाहिए, राइट। मैंने वारी एनर्जीज नहीं बेचा है, मैं बेच भी नहीं रहा हूँ। मैं लंबे समय तक बैठूंगा, थोड़ा डिप आएगा फिर खरीद लूँगा, राइट। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी स्ट्रैटेजी है। आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद लीजिएगा, राइट। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताओ और कौन सी कंपनी पे वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगा ही सही। आप जैसा बोलते हो बना भी रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।